हिमाचल से ये खबर है, हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर, इस्तीफा दे सकते हैं सुक्खू। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इस्तीफा दे सकते हैं। बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं उन पे कि वो अनदेखी करते हैं, मनमाना तरीके से सरकार काम करती है, विधायकों की सुनी नहीं जाती है। पार्टी आलाकमान को अवगत कराया गया लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। अब जब सरकार यहाँ खतरे में नजर आ रही है, बगावती रुख अख्तियार किया विधायकों ने, तो अब ये जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इस्तीफा दे सकते हैं सुक्खू। इस वक्त हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, पल पल की सियासी अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। रविंद्र हैं और रवि भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अमित, आपका मैं रुख कर रही हूं, ये बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, सुक्खू इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए, अभी यही बैठक चल रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रवि त्रिपाठी भी बता रहे थे, रविंद्र भी बता रहे थे कि अभी सरकार पे प्रेशर बना सकती है बीजेपी, लेकिन अभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। लेकिन उसी के बीच में ये खबर आई, जो सोर्सेज हैं हमारे पॉलिटिकल सोर्सेज हैं जो पार्टियों में हैं, उन्होंने कहा है कि सुक्खू का इस्तीफा हो सकता है। सुक्खू इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि सरकार को बचाने के लिए, क्योंकि सारे विधायक उनके खिलाफ है। अगर सुक्खू इस्तीफा देते हैं तो जो हॉली लॉज का खेमा है, वो बचा सकते हैं, क्योंकि हॉली लॉज का खेमा भी बड़ा खेमा है, क्योंकि वो खेमा स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का है, जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे और अभी उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो उस खेमे को जो है वो अभी लीड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सुक्खू इस्तीफा देंगे तो कोई एक बड़ा चेहरा ले आएंगे जिस पे सबको जो है किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। उधर से कोशिश की जा रही थी कि मुकेश अग्निहोत्री जो डिप्टी सीएम है, उनको भी जो है मायाजाल में जो लाया जा रहा था, उनको भी बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय सरकार के हालात इसी तरह के, सुक्खू के खिलाफ काफी विधायक हैं, बहुत नाराजगी है। और जिस तरह से विक्रमादित्य ने कहा और वो भावुक भी हो गए, वो बहुत बड़ी बात थी। और उनके साथ जो 2 और लोग थे, एक सीपीएस है, विधायक हैं। जी बिल्कुल, रवि का मैं रुख कर रही हूं और जयराम ठाकुर का ये दावा बड़ा सामने आ रहा है कि इस्तीफा दे दिया है सुक्खू ने। रवि, मैं आपका रुख कर रही हूं, लेकिन बड़ी खबर अभी तक सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन अब जयराम ठाकुर ये दावा कर रहे हैं रवि कि इस्तीफा दे चुके हैं सुक्खू। इस खबर में अब कितना दम है, क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेज? नहीं, देखिए, इसमें सोर्सेज हमारे जो बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में बातचीत हुई है, एक फार्मूला निकालने की बात हुई है कि सरकार बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। आप जानते हैं कि जिस तरह से प्रियंका गांधी का इन्वॉल्वमेंट है हिमाचल प्रदेश में, और लगातार चुनाव के दौरान भी रही, विधायकों से उनकी बातचीत भी होती है, तो एक फार्मूला निकाला गया कि अगर फिलहाल सरकार बचाना है तो क्या किया जा सकता है। तो सुक्खू को हटाकर ही सरकार बच सकती है, बिना सुक्खू को हटाए सरकार नहीं बन सकती है। इस लिहाज से यह खबर पुख्ता हो रही है कि सुक्खू को हटाया जाएगा। मैंने कल रात भी खबर दी थी, जिस समय पर्यवेक्षकों को भेजने की बात की गई थी, तभी ये बात आ गई थी कि सुक्खू को हटाने पर अड़ गए हैं विधायक, तमाम विधायक, चाहे तो उनके जो 6 विधायक हैं जो कल क्रॉस वोटिंग किए, चाहे जो प्रतिभा सिंह गुट के विधायक हैं, लगभग 10 से 12 विधायक हैं, मुकेश अग्निहोत्री भी है, मतलब तमाम विधायक 25 से 40 में से 25 से 26 विधायक अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं और आला कमान ये बात नहीं समझ पा रहा था, तो कहीं ना कहीं आला कमान के समझने में गलती थी और ये देरी हुई है। अगर ये काम पहले हो जाता तो हो सकता था राज्यसभा चुनाव भी आप जीत जाते। तो ये खबर पुख्ता इस लिहाज से हो रही है कि ठीक है रवि, आपको रोक रही हूं उस खबर पे। जयराम ठाकुर की तरफ से जो दावा किया गया कि सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया, समीक्षा राणा हमारी संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। समीक्षा, अब क्या जानकारी आपके पास? समीक्षा, अगर आप मुझे सुन पा रही है, ये जयराम ठाकुर की तरफ से जो दावा किया गया कि सुक्खू इस्तीफा दे चुके हैं, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अभी सदन में मौजूद हैं और अपने सभी विधायकों के साथ वहीं पर मौजूद हैं, क्योंकि निष्कासित जिन विधायकोों को किया गया है उनका निष्कासन वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि जो बार पलटवार का दौर है वो जारी है, एक तरफ से बयानबाजी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम यहाँ पर सत्र में मौजूद नहीं है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की ओर से बड़ा दावा किया है कि मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं वो रिजाइन कर चुके हैं या करने वाले हैं। हालांकि स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है अभी तक, लेकिन सुबह से जो बैठक चली हुई है सिसिल होटल में, वहां पर कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला और अन्य जो है वो सभी वहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं स्थिति कुछ देर के बाद जो है वो स्पष्ट होती हुई बिल्कुल। लेकिन ये दावा किया गया है जयराम ठाकुर की तरफ से कि सुक्खू इस्तीफा दे चुके हैं। और रविंद्र, मैं आपका रुख कर रही हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पार्टी से नाराजगी नहीं देखने को मिल रही है विधायकों की, बल्कि एक व्यक्ति विशेष से नाराजगी है और वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। जब इनका नाम सामने आया था उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी 2 खेमे में
हिमाचल में बढ़ती नजर आई थी। इनको एक्सेप्ट तब से लेकर के लगभग 1 साल का वक्त आज तक विधायक नहीं कर पाए बतौर मुख्यमंत्री, बतौर अपने नेता। देखिए, सुक्खू इस्तीफा देंगे तो आला कमान को देंगे, ऑफर करेंगे। जो माना जा सकता है सियासत में, वो जाकर राज्यपाल को इस्तीफा नहीं दे सकते जब तक कि कांग्रेस आला कमान या कांग्रेस के जो कर्णधार रणनीतिकार ये आश्वस्त न हो जाए कि उनकी सरकार बची रहेगी, यानी कांग्रेस की सरकार बची रहेगी। सुक्खू हट जाएंगे, वो उसकी जगह पर कौन बनेगा, जब तक विधायकों में रायशुमारी नहीं हो जाएगी तब तक सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्यपाल को विधायक अपने इस्तीफा सौंपने वाले नहीं है, क्योंकि सौंपने के बाद पूरी तरह से गेम पड़ जाएगा राज्यपाल के पाले में। और यही बीजेपी चाहती है कि राज्यपाल के पास गेम आए। अभी विधानसभा अध्यक्ष के पास है। आप देखिए, उन्होंने 15 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया, वहां पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं हो रहा है, कट मोशन नहीं हो रहा है। तो जब तक विधानसभा चल रहा है, विधानसभा अध्यक्ष के पास पावर है, लेकिन जैसे ही अगर वो इस्तीफा देकर राज्यपाल के पास जाते हैं तो राज्यपाल के पास गेम आ जाता है। तो ये कांग्रेस के रणनीतिकार कभी नहीं चाहेंगे। वो आला कमान को ऑफर किए होंगे या डीके शिव कुमार को ऑफर किए होंगे कि सरकार अगर बच सकती है कांग्रेस की तो बचा ली जाए, और ये एक तरीका हो सकता है। अमित का मैं वापस रुक कर रही हूं क्योंकि वो लगातार बने हुए हैं, हिमाचल में इस वक्त मौजूद हैं। अमित, अब जो अगला नेता चुना जाएगा वो कौन हो सकता है? इस रेस में किस किस का नाम शामिल है? प्रतिभा सिंह को छोड़कर, विक्रमादित्य सिंह को छोड़कर के ये 2 बड़े चेहरे हैं जिनके साथ एक पूरी लॉबी है। देखिए, मुकेश अग्निहोत्री का चेहरा भी बहुत बड़ा चेहरा है, डिप्टी सीएम तो है ही हैं वो। और उनके साथ देखिए, लोअर हिमाचल में बार बार ये कह रहा था कि लोअर हिमाचल के पास इस समय मैक्सिमम सीटें हैं, उन्होंने ही सरकार बनाई है, इसीलिए सुक्खू को चुना गया। जब हमने राजीव शुक्ला से ये बात की थी कि आपने लोअर हिमाचल को आज तक मौका नहीं दिया है, तो उन्होंने कहा कि आपकी बात को आलाकमान पे पहुंचाया जाएगा और हम चाहते हैं कि ऐसा हो, और वैसा ही हुआ। तो इस समय देखिए 15 सीटें कांगड़ा से है, और नाराजगी भी देखिए आप, नाराजगी भी जो आप देखिए उसी जगह की है, सुक्खू के अपने गढ़ की नाराजगी है। वही विधायक हैं, आपको पूरे चेहरे हमने दिखाए और उनकी बातें जो हैं हमने रखी सामने। मैक्सिमम जो लोग हैं वो लोअर हिमाचल के हैं, वही नाराज हैं, चाहे वो राजेंद्र राणा हो, चाहे वो सुधीर शर्मा हो, चाहे वो चैतन्य शर्मा हो, यंग हैं। और उनकी तारीफ की थी जब हमने सबसे पहले इंटरव्यू किया था बनते ही मुख्यमंत्री, तो उनकी तारीफ की थी, लेकिन वो भी उनसे नाराज चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसी तरह जो एक्सपीरियंस नेता है वो भी उनसे नाराज है, क्योंकि विधायकों को पूछा ही नहीं गया, एक्सपीरियंस नेताओं की वो वैल्यू नहीं की गई, क्योंकि उन्हीं ने सरकार में योगदान देके वो जीत कर आए, उन्होंने बनाई सरकार। तो वहां से भी चेहरा हो सकता है। हॉली लॉज भी उसको सपोर्ट कर सकता है कि अगर हॉली लॉज के साथ जो है पूरी, हॉली लॉज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य अब लीड कर रहे हैं वीरभद्र सिंह के जो है स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के जाने के बाद, तो अब वो भी, उनको भी चीजें जो है वो दिखाई दे रही हैं। बहुत नाराज थे वो सुक्खू से, उस समय भी जब सरकार बन रही थी तो सुक्खू के बहुत ही ज्यादा विरोध में थे वो लोग, लेकिन फिर भी उन्हें मनाया गया। लेकिन अभी जो ऑब्जर्वर्स आएंगे वो बात करेंगे, 2 बजे के करीब जो है अभी बताया जा रहा है कि बैठक यहीं शुरू होगी जहां मैं खड़ा हूं, और यहां पर भी रणनीति बनाई जाएगी। सरकार बचाना इस समय कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जो है वो बात है, वो चाहेंगे कि सरकार बचे चाहे चेहरा बदल जाए।